वेलकम स्टूडेंट्स, केएलसी एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं बिहार दरोगा का नया कड़ी आपके लिए लेके आया हूं, जहां से कि मैं आपको बताऊंगा आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, चैप्टर क्या होगा। यहां से मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा और ये भी दिखाऊंगा कि आपको पढ़ना कितना है। मैं पहले ही बात किया है, यदि हमारे साथ कॉन्स्टेंटली लगातार बने रहते हैं तो आपको रिजल्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़िंदगी खोने का नाम नहीं है, ज़िंदगी जीने और पाने का नाम है। हम कितना मेहनत करते हैं इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारी रिजल्ट होती है या नहीं होती है इससे मतलब है। हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। यदि हमारी रिजल्ट नहीं होती है और हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी में गलतियाँ हैं, ये बात हमें मानना होगा। और ये हर हाल में मानना होगा, कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पे चल चुके हैं और गलत रास्ते जो आपको एक नई मुकाम नहीं पहुंचा सकती है। इसी पे एक हमको छोटा सा कहानी आप लोगों को याद आता है, बताता हूँ। एक आदमी था, कोई आदमी था। हुआ यूँ कि जैसे ही आगरा स्टेशन पे उतरा, उसने ऑटो वाले को बुलाया, बोला यहाँ से ताजमहल जाने का रास्ता कितना लोगे। तो बोला यहाँ से ताजमहल जाने का कितना लोगे। तो वो आदमी बोला 200 रुपया। ऑटो वाला 200 रुपया बोला, 200 रुपया। तो आदमी कहा थोड़ा दूर तो है ही, मैं यहाँ से थोड़ा दूर पैदल चलूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा, ताजमहल पहुँच जाऊँगा, मैं 200 रुपये क्यों दूँ। तो फिर ऑटो वाला ने तैयार नहीं हुआ, तो लगातार उसने चल दिया, वो वहाँ से पैदल ही चल दिया। उसके बाद थोड़ा दूर के जाने के बाद कुछ दूर वो जब चला गया, तब ऑटो वाला फिर से वही ऑटो वाला उसके पास जाते हुए रास्ते में पहुँचा। उसने हाथ दिया और बोला कि ताजमहल जाने का अब कितना लोगे, क्योंकि मैं तो बहुत दूरी चल चुका हूँ। तो वो बोला 400 रुपया। तो कहा कि इतना दूर है, मैं तो इतना दूर चल भी गया, पहले 200 रुपया बोला था, अब 400 रुपया क्यों। तो ऑटो वाला बोला जी सर, जिधर ताजमहल है आप उधर ना चल के विपरीत दिशा की ओर दूरी चल दिए हैं, इसीलिए हमारा 200 से 400 हुआ। इसी तरह ठीक हमारा उसी तरह एग्ज़ाम, यदि आपने मेहनत भी किया लेकिन यदि विपरीत दिशा में कर दिया मेहनत तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारा मेहनत हमारा एक दिशा में हो, सफलता तभी मिलेगी। यदि हम एक दिशा में कॉन्स्टेंटली सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको कंटिन्यू एक दिशा में ही मेहनत करना होगा। उसके लिए हमको जी जान लगा के मेहनत करना होगा। यदि सीधा सा एक ही मतलब है, पढ़ाई का मतलब है तुम मुझे 1 साल, तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी आराम दूंगा, यानी हम 1 साल मेहनत नहीं करना चाहते। यहाँ पे आने वाले काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल होंगे जिसके कारण हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। कोई रात भर फ़ोन कॉल पे बिजी है, कोई घर से परेशान है। यदि हम हर चीज़ को यदि मैं छोड़ दूँ तो हमारा रिजल्ट कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और रिजल्ट बनेगा ही। आज मैं आपको बताने आया हूँ कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है। और सबसे पहले आप लोग एसपीडी का बुक खोल लीजिएगा, एसपीडी साइंस। मैंने पहले ही बुक के बारे में पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। एसपीडी साइंस खोल लीजिएगा। एसपीडी साइंस में हमारा प्रमुख आविष्कार, जो कि हमारा पेज नंबर 63 पे है, पेज प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक, इसको हम लोग देखेंगे। प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक। यदि किसी के पेज में कोई थोड़ा सा यदि बुक का वर्जन अलग होगा तो पेज नंबर बदल जाएगा। चैप्टर से हम लोग देख लेंगे, पेज छोड़ देंगे, हम लोग चैप्टर से देख लेंगे। आविष्कार, प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक और उसका क्यूज, और साथ ही साथ उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस, उत्तल लेंस भी उसके बाद वाला चैप्टर में है, उसको भी देख लेंगे और साथ ही साथ उसका क्यूज को भी क्लियर करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं लुसेंट की ओर। लुसेंट में हमारा जो देखेंगे वो पहला हिस्ट्री से देखेंगे। हिस्ट्री में हमारा देख लेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। ज्योग्राफी से देखेंगे भारत में बहने वाली नदियाँ। हमारे भारत में कितने नदियाँ बहती है और कौन सी नदियाँ किधर से बहती है और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। सहायक नदी के साथ देखेंगे उसका उद्गम स्थल और किस किस शहर से होकर निकलती है।
ये हम लोग देखेंगे। यदि हो सके तो इसको मैप से देखेंगे, लूसेंट में तो नहीं है। यदि अदर बुक किन्हीं के पास ज्योग्राफी का है तो उसको मैप से देखेंगे, मैप से हमारा क्लियर हो जाता है वो नदियाँ किधर से आती हुई कहाँ से निकलती है और किस शहर होते हुए कहाँ मिलती है। यदि जिसके पास लूसेंट है वो कंप्लीट भारत की नदियाँ को पढ़ेंगे। और हमारा उसके बाद अगला टॉपिक आता है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक शास्त्र, संविधान। भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास, हमारा जो पॉलिटिकल का इतिहास बनने का क्रम क्या है, पॉलिटिकल बनने का क्रम क्या है, हमारा संविधान बनने का क्रम क्या है, उसका संक्षिप्त इतिहास को देखेंगे। हमारा लूसेंट में टॉपिक है, कहीं से भी आपका ये पास यदि लूसेंट नहीं है कोई अदर बुक है तो उससे भी देख लेंगे हम संविधान बनने का संक्षिप्त इतिहास, हमारा किस प्रकार संविधान बना। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम पिछले बार दिन पढ़े थे 7वीं तक, प्रथम पंचवर्षीय योजना से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक। आज हम लोग देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय से 8वीं से 12वीं तक। इस वीडियो के में बने रहिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। और आपके लिए मैं सुपर सेट भी अंत में ला रहा हूँ ताकि आपका जो है आपने कितना पढ़ा, आपकी एनर्जी क्या है और क्या कर रहे हैं, ये भी मेंटेन हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स देख के, उसके बाद साइंस में देखते हैं हम लोग। साइंस में बायोलॉजी से टॉपिक को देखेंगे। बायोलॉजी के टॉपिक में हमारा आता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को देख लेंगे, हमारा वर्गीकरण उसको पूरा देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे। और साथ ही साथ हमें ध्यान रहे करेंट, पहले भी मैं बताया था यदि मुझे डर लगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा सबसे बड़ी कमजोरी करेंट, हम करेंट को भी देखेंगे। ये देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आज हम लोग देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है, उसके चीफ कौन है, जो भी वह बहुत सारे संगठन में अध्यक्ष होते हैं, बहुत सारे संगठन में महासचिव होते हैं। यानी कि हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके चीफ कौन है और उसका मुख्यालय कहाँ है। हमारा ये आज का टॉपिक हुआ। और अभी मैं आपके लिए सुपर सेट लेके आ रहा हूँ जहाँ से कि आप अपनी योग्यता पर को चेक कर पाएंगे और देख पाएंगे हम में है कितना दम। जी हाँ, इसमें देख पाएंगे हम में है कितना दम, हम कितनी रखते हैं काबिलियत। चलिए सुपर सेट को देखते हैं। चलिए सुपर सेट में आपका स्वागत है। चलिए सुपर सेट देखते हैं हम। सुपर सेट का पहला क्वेश्चन, अरुंधति राय किस पुस्तक के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, हाफ ए लाइफ, टूथ लव एंड लिटिल मेलिस और राइजिंग सन। हमारा अरुंधति राय जो लिखे हैं द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस के रचयिता अरुंधति राय हैं। दूसरा क्वेश्चन, अविस्मरणीय साहित्यिक पात्र का रचनाकार कौन है। अविस्मरणीय साहित्यिक पात्र के रचनाकार हमारा के.आर. नारायण है, के.आर. नारायण। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी के लेखक हमारा जे.एम. किंज साहब हैं। आप लोग फटाफट आंसर देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में ताकि हमें आपकी नॉलेज का भी पता चले, आपको किस तरह की तैयारी करनी है और कितनी करवानी है। अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हमारा है विक्रम सेठ। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। अगला, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हमारा है V.S. नायपॉल। इसमें ऑप्शन में नहीं है हमारा, ऐसे है B.S. नायपॉल है हमारा मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन, डोंट लाफ वी आर पुलिस। डोंट वी आर लाफ वी पुलिस, पुलिस पर मत हम लोग को नहीं हंसना चाहिए, यानी डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक के लेखक बिशन लाल बोहरा। IGP हैं जो कि बिशन लाल बोहरा, उनका लिखा हुआ है डोंट लाफ वी पुलिस। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई। हमारा अंग्रेजों का लूट जो हमारा हुआ था, इसमें जो देखते हैं हम प्लासी की घटना के बाद हमारा शुरू हो गया था अंग्रेजों की लूट, प्लासी के बाद। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का अवरोही क्रम क्या है, यानी कम ज़्यादा से कम की ओर क्षेत्रफल के अनुसार से। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे ज़्यादा हमारा मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा नंबर पे है लाल मिट्टी, तीसरा नंबर पे है काली मिट्टी, चौथा नंबर पे है लेटेराइट मिट्टी, यानी बी नंबर ऑप्शन हो गया ये हमारा जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। अगला, तातीपाका तेल संशोधन शाला किस राज्य में स्थित है। तातीपाका
तातीपाका तेल संशोधन कार्यशाला हमारा स्थित है आंध्र प्रदेश में, इसलिए आंसर हुआ हमारा डी नंबर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान हमारा है पोर्ट ब्लेयर में, इसलिए हमारा आंसर होगा डी नंबर पोर्ट ब्लेयर। यार कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, कोंकण हमारा जो है बेलगांव को नहीं जोड़ता है, इसमें देख रहे हैं मडगांव को जोड़ रहा है, रत्नागिरी को जोड़ रहा है, उद्दपी को भी जोड़ रहा है, लेकिन बेलगांव को नहीं जोड़ रहा है, हमारा आंसर हो गया बेलगांव। अगला, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया? हमारा भाग 20 में है। भाग 20 में हमारा कहता है कि हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो हमारा सी नंबर आंसर हुआ 20। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता और शक्ति हमारे राज्य की जनता में है, यानी कि हमारे भारत की जनता में, डी नंबर आंसर हुआ संप्रभुता जनता में निहित है। अगला, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु साहब जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? नगरीय केंद्र, यानी नगरीय केंद्र की वर्गीकृत संख्या हमारा 6 है। टोटल हमारा नगरीय केंद्र वर्गीकृत है 6 में। इस तरह आज का हमारा सुपर सेट समाप्त हुआ। आप लोगों ने इस सुपर सेट में 15 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही आंसर जानते थे वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपके इंतज़ार में जल्द ही। डेली का टारगेट, डेली आपके लिए वीडियो अपलोड हो रहा है, ताकि आप दरोगा को कंप्लीट कर सकें, एक रिजल्ट आपके नाम। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।